हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रैक्टिकल एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं और आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि जनरली इस टॉपिक पे थोड़ा इसको अनदेखा कर दिया जाता है। स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स जो नए उद्यमी होते हैं इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बात करने वाला हूं अबाउट एडवाइजरी बोर्ड या एडवाइजरी कमिटी, एक सलाहकार समिति जो आपको चयन करनी है और आपको बिठानी है। हाउ टू सेट अप एन एडवाइजरी कमिटी एंड वेयर टू सिलेक्ट देम फ्रॉम, किस तरीके से उसका चयन किया जाए, इसके बारे में मैं आप पूरा विस्तार से आज बात करने वाला। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रैक्टिकल एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं और आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि जनरली इस टॉपिक पे थोड़ा इसको अनदेखा कर दिया जाता है। स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स जो नए उद्यमी होते हैं इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बात करने वाला हूं अबाउट एडवाइजरी बोर्ड या एडवाइजरी कमिटी, एक सलाहकार समिति जो आपको चयन करनी है और आपको बिठानी है। हाउ टू सेट अप एन एडवाइजरी कमिटी एंड वेयर टू सिलेक्ट देम फ्रॉम, किस तरीके से उसका चयन किया जाए, इसके बारे में मैं आप पूरा विस्तार से आज बात करने वाला हूं। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप किसी ट्रैक पे जा रहे हैं तो आप थोड़ा, आपकी निकट की दृष्टि तो हो जाएगी। यू विल नो व्हाट इज द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक। कहाँ पे फिसलन है, कहाँ पे चढ़ाव है, कहाँ पे झाड़ी है, क्या करना है। इट बिकम्स यू आर मोर इन्वॉल्व इन द शॉर्ट नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक। परंतु यदि आप के पास एक ड्रोन फुटेज दे दी जाए, एक ओवरहेड ड्रोन फुटेज दे दी जाए जो पूरा का पूरा लंबा रास्ता दर्शाता है, तो आप मुझसे सहमत होंगे कि आपका जो कार्य होगा बड़ा थोड़ा आसान सा हो जाएगा। आपको रोड का एक मैप पता चल जाएगा, एक जनरल डायरेक्शन पता चल जाएगी और थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो ये जो एडवाइजरी बोर्ड है, सलाहकार जो समिति है, ये एक ड्रोन टाइप का ही काम करती है। बिजनेस में भी ऐसा ही कुछ होता है। जब आप ट्रैक पे चले जाते हैं, आपको इमीडिएट चीज़ों में, आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, रोजाना के प्रॉब्लम्स हैं, रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, इसी में आप उलझे होते हैं। एंड जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, कहीं कहीं पर उसमें से आप भटक जाते हैं और कभी कभी इतना भटक जाते हैं कि फिर उसको कोर्स करेक्शन करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इफ यू हैव ए सेट ऑफ पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली एडवाइजिंग यू कि नहीं बेटा आप ये करिए, आप ये मत करिए, थोड़ा ये करिए, देखिए ये हो रहा है, पीछे से ये हो रहा है, तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि मेरी 2 आंखें नहीं है, पर मेरी कुछ 5 या 6 या 7 8 आंखें हैं, ठीक है, लोगों की। तो इससे आपका कार्य बिजनेस में बहुत सफल हो जाएगा। ये जो सलाहकार समिति होती है ना, ये एडवाइजरी कमिटी, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो हमने पहले बात की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, निर्देशकों के बारे में। देखिए जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है तब तो आपको कार्यरत होता है, आपको कंपनी लॉ बाध्य करता है कि आपको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर, फलाना डायरेक्टर, एंड दैट इज अ वेरी फॉर्मल प्रोसेस। एक औपचारिक प्रक्रिया होती है कि भाई उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उनको पैसा कितना दिया जाएगा, सालाना कितनी मीटिंग्स हुआ करेंगी, उस मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस होंगे। ये हमने इसके बारे में विस्तार से अलग से भी बात की है, आज मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन जो सलाहकार समिति होती है, या इट इज लाइक एन इनफॉर्मल सेटअप, थोड़ा अनौपचारिक सा मामला हो जाता है। ये बेसिकली इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए सलाहकार समिति की कि ये अपने अपने फील्ड में थोड़े एक्सपर्ट्स हों और मेनली आपके वेल विशर्स हों। इनका कुछ ज्यादा कमर्शियल लेना देना या कोई स्वार्थ ना हो बिजनेस से या आपसे। जेन्युइनली दे शुड बी योर वेल विशर्स। आपको गुडविल बेसिस पे आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ये होता है काम एडवाइजरी कमेटी का। अच्छा, जब आप कंपनी बड़ी हो जाती है तो मैं तो ये कहता हूं कि सलाहकार जो समिति है उसको आप उस वक्त भी रखें, क्योंकि क्या होता है, व्हेन द कंपनी इज बिगर, जनरली एंटरप्रेन्योरशिप, नए उद्यमी हो या एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हो, आपकी जर्नी बड़ी ही लोनली होती है। आप एकला चलो रे, अकेले ही चलते रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि काश मेरे और 2 हाथ होते, कुछ और 2 पैर होते। तो ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये आपके
और 4 हाथ 8 हाथ बढ़ा देगी, 4 आंखें बढ़ा देंगी और आपको फिर लगेगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जैसे जैसे उद्यम में आगे बढ़ेंगे आपको इसके बारे में पता चलेगा। सो जिन लोगों ने पहले ही अपनी एडवाइजरी कमेटी बना ली है, आई एम रियली टेलिंग यू, आप बहुत ज्यादा दूरदर्शी साबित होंगे और इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि कई बार आप ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं छोटी छोटी, आप नेक्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व हैं। पहले जैसे राजा महाराजा जनरल भी हुआ करते थे ना, कि आप लड़े जा रहे हैं तलवार लेकर के और पीछे से दुश्मन ने आके आपको, तो फिर आपके थोड़े से एडवाइजर्स होते थे जो बताते थे, या फिर बॉडीगार्ड होते थे। वैसा ही कुछ मोटा मोटा उसी टाइप का काम है। अच्छा, तो अब चलें कि आप एडवाइजरी कमेटी को आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ से चयन करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ आप इन लोगों को। तो जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब लीगल रिक्वायरमेंट हो जाती है, तब तो बड़े बड़े लोग आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहेंगे और आपको आसानी से मिल भी जाएंगे, ठीक है। और वो थोड़ा वहां पे उसमें थोड़ा फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन लोगों की, तो औपचारिक मामला होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। बट जब आप नए उद्यमी हैं तब बहुत कम लोग आपसे एंगेज करते हैं। पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली जा करके बिल गेट्स को अपना एडवाइजर बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर्स या फिर कोई और कॉन्टैक्ट्स या फिर आपके नेटवर्क में कोई जिसने कंपनी आगे बनाई हो, कोई रिसर्च स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, ऐसे कई लोग होते हैं, बिजनेस पीपल होते हैं। अच्छा, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यू डोंट हैव टू बी लिमिटेड टू योर जोग्राफिकल सराउंडिंग। यू कैन एक्चुअली एक्सेस द इंटरनेट, गो ऑन द नेटवर्क, लिंक्डइन हो गया, ऐसे बड़े सारे वर्क नेटवर्क्स हैं जिसमें आप घुस के ओपनली आप उनसे एक्सेस कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने कहीं पहले नौकरी की हो, आपके पुराने बॉसेस हों, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर हो, या फैमिली में कोई हो जिसने बिजनेस किया हो, आप डायरेक्टली बात करिए उनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं। शर्माना एक एंटरप्रेन्योर के लिए ठीक नहीं होता है। आपको डायरेक्टली, वो एक ऐड देखी थी ना एक सेलफोन वाली, पूछने में क्या हर्ज है, तो हमेशा आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, कहिए कि मैं एक छोटा बिजनेस उद्यम चालू कर रहा हूँ, वुड यू केयर टू बी माई एडवाइजर, आई रियली लाइक योर एक्सपीरियंस। तो ऐसे बहुत सारे एडवाइस। या फिर एक और आइडिया होती है, यदि आपका मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और आपका एंड यूजर कोई कस्टमर है, मान लीजिए आपका पावर सेक्टर में कोई कस्टमर है, तो आप नेटवर्क में ढूंढ लीजिए कि भाई पावर सेक्टर में कोई सीनियर पर्सन जो अब रिटायर्ड हो, मान लीजिए अब काम नहीं कर रहा हो, उसको आप अप्रोच कर लीजिए। उसको कहिए कि सर मैं ये बिजनेस चालू कर रहा हूँ, मुझे एंड यूजर का सिस्टम पता नहीं होता है, तो आप यदि मेरे बोर्ड पे आ जाएंगे तो फिर मैं तो ये सब तरीके होते हैं एडवाइजरी बोर्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन द सिंगल बिगेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एनीबडी हु हैज टू बी ऑन योर सलाहकार समिति इज कि वो आपका हितचिंतक होना चाहिए। ही शुड बी ए वेल विशर, कुछ लेना देना नहीं, राइट। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल अनौपचारिक है तो आपने बना तो ली, और ऐसा नहीं कि आप 10-15 बना रहे, 1-2 या 3 लोगों की समिति बना लीजिए। अच्छा, औपचारिक नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप अनौपचारिक तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, उसमें भी आपका एक फॉर्मल तरीका होना चाहिए कि भाई महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, डिपेंडिंग ऑन किसकी क्या अवेलेबिलिटी है, वो होना चाहिए। तीसरी बात, देखिए जब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपको इनको कितना पैसा देना है, सिटिंग फी देनी है, ऐसा है। यहाँ पे सब मामला अनौपचारिक होता है, तो फिर भी अपनी तरीके से, अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ एक छोटी सी फी आप दे दीजिए। इसमें पैसे का नहीं रहता है इतना बड़ा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ गुडविल। या फिर पैसे ना हो तो कुछ एक गिफ्ट ही दे दीजिए। लेने वाला भी आपको माइंड नहीं करेगा, बिकॉज ही लाइक्स यू, देयरफॉर ही इज ऑन द एडवाइजरी बोर्ड। क्योंकि कई सारे लोग, सीनियर लोग होते हैं, एडवाइस देने के लिए हैं, उनका फिनोमिनल एक्सपीरियंस होता है अलग अलग फील्ड में, एंड कोई यंगस्टर उनको अप्रोच कर रहा है तो दे विल विलिंगली कोलैबोरेट विद यू। और वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी दुनिया में आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के कारण, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना चयन कर लीजिए। और जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, इस एडवाइजरी बोर्ड को अपने साथ रखिए एज योर पर्सनल एडवाइजरी बोर्ड, इनको भूल ना जाइएगा। हाँ, कुछ लोग आप इसको ट्रांजिशन करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ला सकते हैं, लेकिन यदि इफ दे डोंट मेक इट एज पर द लीगल फॉर्मेलिटीज, आप इनको अपने साथ रखिए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ पहाड़ चला है पहले, इनको भूल ना जाइएगा। तो दिस इज द वे यू फॉर्म, ट्रीट एंड कंसिडर एंड क्यूरेट
एंड एडवाइजरी कमेटी। आशा है आप भी अपनी एक सलाहकार समिति बनाएंगे, अच्छे लोगों की बनाएंगे जो आपके हितचिंतक हों, एक्सपर्ट्स हों अपनी फील्ड में, दुनिया के किसी भी कोने से हों। इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है अपने बिजनेस में। सो टेक केयर एंड टिल वी मीट अगेन in the next class of Practical MBA in Entrepreneurship. See you.